जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राहुल कुमार। स्वागत है आपका। और आज हम इकोनॉमिक्स के जो कुछ टॉपिक हैं जो काफ़ी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। या हम कह सकते हैं कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी, इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि जीडीपी की जीडीपी क्या होता है बेसिकली। तो जीडीपी जो हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप समझो बेसिकली क्या होता है जीडीपी। किसी देश के सीमा के अंदर कितनी चीजें बनाई जा रही हैं, उन चीजों की जो टोटल प्रोडक्ट, जो टोटल कॉस्ट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जीडीपी। मान लो अपना इंडिया है, ये अपना क्या है, ये अपना इंडिया है। अपने इंडिया के अंदर मान लो एक ईयर में 10 कार बनाई जाती हैं। कोई कंपनी है जो 10 कार बनाती है, उन 10 कारों की जो टोटल कॉस्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जीडीपी। इसके क्या बोलते हैं हम लोग उसको जीडीपी। अब ये समझो कि जीडीपी डाउन कैसे होती है, जीडीपी अप कैसे होती है। ये हो गया जीडीपी अप। जब प्रोडक्ट और चीजों की सप्लाई बराबर प्रॉपरली होती रहती है तब हमारी क्या होती है जीडीपी अप होती है। जब हमारे कंट्री से किसी चीजों की, मतलब किसी जो चीज बन रही है, जो चीजें कार बन रही हैं या कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उन सब चीजों की जब सप्लाई प्रॉपरली नहीं होती है तो हमारे लोग क्या होती है जीडीपी डाउन हो जाती है। जिसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी अप। और जीडीपी डाउन कब होती है, जब प्रॉपरली हमारे यहाँ चीजें नहीं बिकती हैं, जो प्रॉपरली हमारे यहाँ प्रोडक्ट बनते हैं वो जो प्रॉपरली नहीं सप्लाई होते हैं, तब हमारी क्या होती है जीडीपी डाउन हो जाती है। अब हम बात करेंगे एनडीपी की कि एनडीपी क्या होता है। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब अपने यहाँ जितनी भी टोटल जीडीपी है उस जीडीपी से हमारी कितनी गिरावट हुई है, कितना डिप्रेसिएशन हुआ है, कितना डिप्रेसिएशन हुआ है प्रोडक्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जीएनडीपी। इसका जो फार्मूला होता है, पहले आप जीडीपी का समझ लो। जो जीडीपी का फार्मूला होता है वो जीडीपी का फार्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। आपकी प्राइस क्या है प्लस इनटू उसकी क्वांटिटी क्या है। एनडीपी का मतलब क्या है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एनडीपी अपने यहाँ की जो जीडीपी है माइनस कितना उसका डिप्रेशिएशन हुआ है। डिप्रेसिएशन का मतलब उसमें कितनी गिरावट आई है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एनडीपी। क्या हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं जीएनपी की। अब हम बात करते हैं जीएनपी क्या होता है। जीएनपी जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, मान लो आप एग्जांपल समझो। मान लो आप दुबई गए, आपने दुबई में बहुत सारा पैसा कमाया, ठीक। आप दुबई गए हो तो वहां पे आपने पैसा कमाया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो पैसा जो है वो इंडिया के जीडीपी में जुड़ेगा या दुबई के जीडीपी में जुड़ेगा। तो जो आपने पैसा वहां पे कमाया है विदेश में, वो मान लो आप दुबई गए, तो दुबई आप गए ना, तो दुबई में जो आपने पैसा कमाया
तो आपने जो वहां पे पैसा कमाया वो दुबई के जीडीपी में जुड़ेगा, पर वो इंडिया के जीएनपी में जुड़ेगा। जब आप इंडिया आएंगे, जो वहां से पैसा कमा के लाएंगे, वो इंडिया के जीएनपी में जुड़ेगा। मतलब विदेश से कमाई गई आय को हम लोग भारत के जीएनपी में जोड़ते हैं। कहाँ में जोड़ते हैं? भारत के जीएनपी में। अब जीएनपी का फार्मूला क्या होता है? जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम। इंडिया मान लो ये अपने यहाँ की जीडीपी प्लस फॉरेन से कमाया गया पैसा, विदेश से कमाई गई आय, ये क्या हो गया हमारा? जीएनपी। क्या हो गया? जीएनपी, या जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। विदेश से एक्स जो तुम्हारा क्या हुआ, ये विदेश से कमाई गई आय, आपने विदेश से कितना कमाया हुआ, कितना पैसा कमाया, और जो तुम्हारा एम होता है इसमें विदेशियों द्वारा भारत से कमाई गई आय। समझ लो, जिसमें क्या हो गया, ये विदेश द्वारा विदेश से कमाई गई आय। तो जो तुम्हारा एम होता है ये क्या होता है? विदेशियों द्वारा भारत से कमाई गई आय, कि विदेश के लोगों से भारत से कितना पैसा कमाया गया वो होता है तुम्हारा एम, और विदेश से कितना हम लोगों ने पैसा कमाया वो तुम्हारा होता है एक्स। तो जीएनपी क्या होता है कि हम लोग विदेश से कितना पैसा कमाते हैं वो भारत के जीडीपी में नहीं, वो भारत के जीएनपी में जुड़ता है। आप अगर मान लो विदेश गए हो तो विदेश से आपने जितना भी पैसा कमाया है वो कहाँ जुड़ेगा? भारत के जीएनपी में होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब आता है लास्ट वाला तुम्हारा क्या है? लास्ट वाला है तुम्हारा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। कौन सा होता है? लास्ट वाला है हमारा एनएनपी। लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला तुम्हारा है एनएनपी। लास्ट वाला क्या है? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट जो तुम्हारा होता है, मान लो इसका जो फार्मूला है एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम माइनस डिप्रिसिएशन। जिसमें क्या होता है कि जीडीपी, मान लो एनएनपी, ये जीडीपी अपने यहाँ की जो जीडीपी प्लस उसमें फॉरेन पैसा कितना, उसका फॉरेन प्लस आपने फॉरेन से पैसा कमाया उसका उसमें जुड़ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? डिप्रिसिएशन हो जाएगा। मतलब आप मान लो हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया की जितनी जीडीपी, नेट लगा रहा है नेट टोटल, कि जितनी इंडिया की जीडीपी, अपने इंडिया की जो जीडीपी उसमें क्या हो जाएगा? अपने फॉरेन से कितना पैसा कमाया है, अपने विदेश से कितना पैसा कमाया है, और माइनस जो तुम्हारा है डिप्रिसिएशन की कितनी चीज़ों में गिरावट आई है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा एनएनपी। बेसिकली यही हम जो चीज़ 4 चीज़ समझाना चाहते थे, तो चारों हमने आराम से क्लियर कर दिए हैं। आई होप कि सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और चीज़ जो क्या दरअसल जो है, अगर कभी सॉरी अगर आवाज़ क्लियर ना आए, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे जो हॉस्टल में रहता है तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस बना रहता है। जय हिंद, जय भारत।